મકર સંક્રાંતિના તહેવારને લઈને લોકોમાં ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે. જ્યારે આની તૈયારીઓ 2 મહિના અગાઉ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે દોરા પાવવાની તૈયારીઓ જે છે, દોરા પાવવાની જે ક્રિયા છે તે જે લોકો જે છે બહારગામથી આવે છે અને આની તૈયારીઓ કરે છે 2 મહિના અગાઉ. કેવી રીતના દોરો પાવવો, તેની ક્રિયા શું છે, તેની અંદર શું મિક્સ કરવામાં આવે છે, તેની અંદર દોરાને જે કાચો હોય છે તેને મજબૂત કેવી રીતના બનાવવાની જે સમગ્ર ક્રિયા હોય છે જે છે તે 2 મહિના અગાઉ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આવું આપણે જાણીએ કે તેની સમગ્ર ક્રિયા શું છે. મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે અને પતંગ રશિયાઓ માટે દોરા બનાવવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. કારીગરો તહેવારની તૈયારીઓ મહિનાઓ અગાઉથી જ શરૂ કરી દે છે. આ દોરાની બનાવટમાં ખાસ પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવે છે. દોરા બનાવવાની પ્રક્રિયા ભાત, સાબુદાણા અને સાબુનું મિશ્રણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. હાલમાં દરરોજ અંદાજિત 100 થી લઈ અને 500 ફિરકીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારે अब तक સાથેની વાતચીતમાં મિથુનભાઈએ વિગતો આપી હતી. मिथुन भाई डोरी वाला है। यहाँ हम कानपुर से आते हैं, 36 बरस से हम यहाँ पे आते हैं। 36 बरस हो गया हमको। जब हम जवान थे अब तो हम बुढ़े हो गए, बच्चे मेरे जवान हो गए। भगवान की दया है, सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो पब्लिक है बहुत ही लाजवाब पब्लिक है। पूरे हिंदुस्तान में हमको तो नहीं लगता कहीं ऐसी पब्लिक होगी, क्योंकि बहुत शांत पब्लिक है, स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके साथ ईमानदारी से काम करे अगर आदमी, तो आपको पैसा भी वो भरपेट देगी। मगर बस सब बात ये है कि बस काम उनका अच्छा बनाना चाहिए। ये कोई गलत काम नहीं होना चाहिए उनके डोरे के अंदर, और अच्छा डोरा होना चाहिए। बढ़िया माल उसके अंदर डालो, बनाओ, पैसा तुम्हें जो ठीक लगे ले लो। यहाँ की पब्लिक ऐसी। ये जो संक्रांत के अनुसार जो डोरा यूज करते हैं आप, वो कहाँ से मंगवाते हैं? ये लुधियाना से आता है सर ये। और ये साकल आर्ट जो डोरा होता है वो बेस्ट में बेस्ट डोरा होता है। साकल आर्ट 9 तार, 12 तार, 6 तार, ये बहुत क्वालिटी बढ़िया होती है। एक 56 है, पांडा है, ये सारे डोरे लोग लेके आते हैं मेरे पास बनवाने के लिए। मैं बना देता हूँ, अच्छे से अच्छा बना देता हूँ, मेहनत करके बना देता हूँ। पैसे उनसे ले लेते हैं, अपनी मजदूरी जो होती है। और मैं कानपुर से आता हूँ, अपने बच्चों को भी लेके आता हूँ। डोरा होता है वो कच्चा होता है, वो उसको पक्का करने के लिए कौन सी चीज आप यूज करते हो? इसमें पक्का हम लोग नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ क्या नाम है, इसमें माड़ी लगा के थोड़ा सा ऐसा लगे कि इसमें कांच आ गया है, धार जैसी आ जाए, तो इसमें जड़ी बूटी डाल के इसको क्या नाम है पक्का कर देते हैं। तो वो पक्का नहीं होता। जितनी ताकत डोरे की होती है सिर्फ उतनी ही रहेगी उसमें। बाकी हम पक्का नहीं करते हैं। हम इसमें जो है जड़ी बूटी डाल के इसमें थोड़ा सा जो है माड़ी चढ़ा देते हैं, तो इसमें लगता है कांच। इसमें मिथुन भाई ने बहुत भरपूर डाल दी, तो वो कांच नहीं होती एक्चुअली, वो जड़ी बूटी होती है। गाँव से लेके आते हैं, यहाँ भी मिल जाती है हमको। तो वो पेड़ों की होती है, उसमें लुआब बहुत होता है। और लुआब के जरिए चिकास यहाँ बोलते हैं उसको, उस चिकास की वजह से उसमें धार ऐसी लगती है। तो ये है यहाँ पे। ये जड़ी बूटी का नाम क्या है और कहाँ पे मिलती है? एक तो दालचीनी होती है जो बिरयानी वगैरह में डाली जाती है, और एक लाजवंती होती है, उसमें चिकास होती है। एक इसबगोल भूसी होती है, उसमें होती है। एक क्या नाम है, इसबगोल दाना होता है, वो कॉफ़ी कलर का होता है, वो मैं डालता हूँ। एक चुनिया गोंद आता है, वो भी मैं इसमें डालता हूँ। और बहुत सी सारी जड़ी बूटियाँ, कहाँ तक के हम आपको बताएं, कम से कम लमसम 50 के आसपास इर्द गिर्द होती हैं। और थोड़ा सा जो है सिनेमन पाउडर होता है वो वाइट कलर का, तो वो भी मैं डालता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ की पब्लिक अच्छी है और मेहनत करते हैं। 36 बरस से संभाले हुए हमको। भगवान से प्रार्थना यही है कि भाई जिस तरह से उसने 36 बरस हमको संभाला है, और भाई आए और मैं मेहनत करूं, और उनका डोरा मैं अच्छे से अच्छा बेस्ट में बेस्ट बनाऊं। उनकी संक्रांत अच्छी रहे, भगवान करे उनको एंजॉय करें। वो भगवान उनको अच्छा रखे, सलामत रखे, और मिथुन भाई को भी ठीक तरह से संभाल लें। ये संक्रांत आने के कितने दिन अगाउ की तैयारी करते हो और संक्रांत तक आपने कितनी फिरकियां तैयार करते हो? संक्रांत से पहले जो दुकानदारों की, हम जैसे रिमड़ी से एक भाई आता है उसका बनाता हूँ, और सुरेंद्र नगर से आता है, जामनगर से आता है, ये सब भाइयों की मैं डोरा बनाता हूँ। बाजार में चाइना के डोरे भी बिकते हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? चाइना का डोरा तो साहब वो डोरा नहीं होता है, वो एक्चुअली वो प्लास्टिक डोरी होती है। और भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि भगवान ना करे भाई वो डोरे वो कभी यूज़ करे कोई आदमी। और वो डोरे से बहुत लोगों को तकलीफ है, परिंदों को हमारी तकलीफ है, मेरे भाइयों को तकलीफ है, वाहन जो चलाते हैं उन भाइयों को भी तकलीफ है। तो इसलिए डोरा जो है साकल आर्ट का इस्तेमाल करें, और साकल आर्ट का इस्तेमाल करें, और पांडा वगैरह है, AK-56 है, ये सब इस्तेमाल करें डोरा। वो धागा होता है, इस पर हम माड़ी चढ़ा देते हैं, तो जड़ी बूटी डाल के तो उसमें कांच जैसा हो जाता है। एंजॉय करें आप,
भगवान आपको सलामत रखे, अच्छा रखे। પ્રભુભાઈએ અબતક સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે તેઓ ઉત્તરાયણના 2 મહિના પહેલાંથી જ કામગીરી શરૂ કરી દે છે. 8થી 10 લોકોની ટીમ દ્વારા ભાત, સાબુદાણા અને સાબુનું મિશ્રણ વાપરીને દોરો તૈયાર કરવામાં આવે છે. કાચના બદલે હવે પહાડી પથ્થરના સોલ્યુશનનો ઉપયોગ થાય છે. તેમની ટીમ દરરોજ 60થી 70 ફિરકીઓ તૈયાર કરીને તહેવાર સુધીમાં 20,000 ફિરકીઓ બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. मेरा नाम प्रभु देवा है। लाभ पाचम के बाद चालू हो जाता है डोरा पाने का। ये करीबन 7 से 8 लोग, वो भात है और साबुदाना है और साबुन है और बहुत से मटेरियल है बिरयानी वाले, वो पड़ के ये डोरा बनता है। ये 7 आदमी का ग्रुप से काम होता है। ये इसमें जो मटेरियल पड़ता है वो मटेरियल डालते हैं, वो डोरा आता है कंपनी से, वो डोरे पे हम लोग लगाते हैं। कांच तो बैंड हो गया, उसकी जगह पे जो है ना पहाड़ी पत्थर यूज़ करते हैं हम लोग। करीबन यहाँ पर राजकोट में तो 6-7 जने आते हैं डोरा पाने वाले यूपी से यहाँ पर। ये मान के चलिए मैं यहाँ पर 60-70 फिरकी रोज की तैयार करता हूँ। हाँ, ऐसे ही सभी लोग तैयार करते हैं। हो जाती होगी लमसम नहीं तो 20,000 फिरकी। ઉત્તરાયણની તૈયારીઓ અંગે ઇજાદભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ દિવાળી બાદ લાભ પાંચમથી જ દોરા પાવવાનું કામ શરૂ કરી દે છે. તેમની પાસે સાકળ, ગેંડા, પાંડા અને AK-56 સહિત તમામ પ્રકારના દોરા ઉપલબ્ધ છે. તેઓ 500, 1000 અને 2000 વારના માપમાં દોરા બનાવે છે અને દરરોજ 400થી 500 ફિરકીઓ તૈયાર કરે છે. हमारा तो एजाज नाम है ने, मेरे मामा का नाम यासत है। प्रोसेस अपने संग्रात माटे आते हैं हम लोग, उसी को बनाते हैं आप लोग राजकोट के लिए। हम लोग तो हर तरह का बनाते हैं, जैसे टूर्नामेंट का भी होता है, मीडियम भी होता है, हर तरह का डोरे आते हैं। साकल है, गेंडा है, पांडा है, AK-56 है, बहुत सी डोरी आती है। पक्के डोरे के लिए अच्छा जैसा माल आता है उसी हिसाब से काम होता है। हम लोग 1000 वार है, 500 वार है, 2000 है, 5000 वार है, जैसा आइटम बच्चा मांगता है बड़े से हर तरह का हम लोग 2 महीने से करना शुरू कर देते हैं। हम लोग 13 जनवरी तक काम करते हैं। રાજકોટમાં દોરાના વ્યવસાય અંગે રિયાસતભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લા 50 વર્ષથી રાજકોટમાં આ કામ કરી રહ્યા છે. તેમના દાદાજીના સમયથી જ આ પેઢીગત વ્યવસાય ચાલી રહ્યો છે. રિયાસતભાઈ અને તેમની 9થી 10 લોકોની ટીમ લખનૌથી અહીં કામ કરવા માટે આવે છે. તેઓ દરરોજ 100થી 200 ફિરકી તૈયાર કરે છે, જેમાં 500 વારથી 5000 वार સુધીની લંબાઈના દોરાઓનો સમાવેશ થાય છે. रियासत भाई, गुजरात के अंदर, राजकोट के अंदर तो हमको कम से कम हो गए 50-60 साल से ऊपर हो गए। मेरे बाबा, दादा और मेरे फादर सब यही काम करते हैं राजकोट में। लगभग हमारी एज तो 55 साल हो गई है। 45 साल तो हम आ रहे हैं। हम आते हैं लखनऊ। हम लोग 7 आदमी 8 आदमी मिलके करते हैं यहाँ पर। प्रोसेस लगभग 2 महीना पहले हो जाती है। इसमें छोटा फिरकी भी होता है, बड़ा भी होता है। कुल मिला के 300, 400, 250, 100 जैसा माल बने वैसा होता है। रोज़ का खाना छोटा बड़ा मिला के 200-250 होती है रोज़ की। लगभग इसका तो नहीं हम जोड़ पाएंगे, क्यों सब मोटा मोटी सब होता है, छोटा नाना मोटा सब होता है अलग अलग। 500 वार, 250 वार, 5000 वार, 3000 वार सब अलग अलग आती है। જી દર્શક મિત્રો, આપણે જોયું કે દોરા પાવાની જે ક્રિયા છે તે 2 મહિના અગાઉ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને દોરા પાવાના જે લોકો પાય છે દોરા, તે લોકોનું પણ એવું કહ્યું છે કે આપણે ચાઇનાની દોરી પર પ્રતિબંધ મૂકીએ, જેનાથી આપણા હાથને નુકસાન ન પહોંચે, જેનાથી પક્ષીઓને પણ રક્ષણ મળી શકે. ત્યારે આ દોરા પાવાની પ્રક્રિયા જે છે તેને દોરાના કાચામાંથી પાકો બનાવવાની ક્રિયા જે છે તેને જડીબુટીમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સમગ્ર જે તૈયારી જે છે તે 2 મહિના અગાઉ કરવામાં આવે છે. તો આવા જ વિશેષ અહેવાલ સાથે જોડાયા રહ્યો અબ તક ચેનલ સાથે.